हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज जितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज की जो वीडियो है, अभी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है। फर्स्ट ईयर आईपी यूनिवर्सिटी के जो भी बच्चे हैं जिनका बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया हुआ है इंटर्न का, और इंटरनल और एक्सटर्नल मिला करके जो रिजल्ट आता है। तो ये वीडियो है रिगार्डिंग क्राइटेरिया फॉर पासिंग की। पासिंग क्राइटेरिया क्या है कोर्सेज के लिए, मार्क्स क्या है, प्रमोशन एंड डिवीजन एंड ग्रेडिंग सिस्टम, जो ए प्लस ओ एफ, ये ग्रेडिंग सिस्टम किसके बी प्लस ए प्लस कब मिलता है। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद बच्चों की बहुत ज़्यादा क्वेरी है कि सर जैसे कोई बच्चा 1 नंबर से फेल हो गया है, कोई बच्चा 2 नंबर से फेल हो गया है, तो सबसे बड़ा सवाल है कि ग्रेस मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर बच्चों को क्या करना चाहिए जिन बच्चों के बैक आ गया, जिस बच्चे का 40 नंबर से कम मार्क्स है। ठीक है, तो पहले हम आते हैं जो ऑर्डिनेंस है यूनिवर्सिटी का, क्राइटेरिया फॉर पासिंग कोर्सेज मार्क्स प्रमोशन एंड डिवीजन। तो पहले तो आपको पास होने के लिए इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों मिला करके 40% होना चाहिए, मतलब 100 में से 40 मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन है कि आपको सारे एग्जाम में टू पास क्वालिफाई इन ए कोर्स द स्टूडेंट मस्ट अपीयर इन ऑल कॉम्पिटिटिव ऑफ द कोर्सेज। मतलब आपको सारे सब्जेक्ट में, एक्सटर्नल में भी आपको क्या करना होगा, प्रेजेंट होना होगा, है ना। वो तो है कि पास होने के लिए केवल और केवल आपको क्या चाहिए, 40%, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, दोनों मिला करके। यदि आप एक्सटर्नल में 0 भी लाते हो, यहाँ इंटरनल 40 मार्क्स है, तब भी आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। ठीक है, यदि आपके 100 में लेस देन 40 है, मतलब 40 से कम है, 39 है, 38 है, तो अब यूनिवर्सिटी ने इस ईयर से ग्रेस मार्क्स देना बंद कर दिया है। ग्रेस मार्क्स अब नहीं मिल रहा है। नहीं तो पहले क्या होता था कि 35 नंबर होते थे तो 5 नंबर 2 सब्जेक्ट में आपको 5-5 नंबर मिल जाते थे। तो रही बात कि जब ग्रेस मार्क्स नहीं देता है तो ऑप्शन क्या है आपके पास। तो आपके पास ऑप्शन है स्टूडेंट में अप्लाई विद इन 2 वीक। जब से रिजल्ट आ गया, फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, जैसे ही रिजल्ट आ गया 14 डेज के अंदर आपको रीचेकिंग ऑफ द एग्जामिनेशन, आपको रीचेकिंग के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। जो भी उसकी फीस है, अभी डिस्कस कर रहा हूं कि कितनी फीस होती है। रीचेकिंग सेल में ये भी समझना होगा कि रीचेकिंग में होता क्या है। रीचेकिंग सेल मीन वेरीफाइंग वेदर ऑल द क्वेश्चन एंड देयर पार्ट्स हैव बीन ड्यूली मार्क्ड एज पर द क्वेश्चन पेपर। मतलब आप जब रीचेकिंग के लिए फॉर्म भरोगे तो ये देखा जाएगा कि आपके सारे क्वेश्चन जो आपने आंसर लिखा है चेक है कि नहीं। उसके बाद टोटलिंग चेक की गई, जो मार्क्स दिया है, टीचर ने मार्क्स दिया है, वो टोटलिंग में कोई मिस्टेक है या नहीं। दोबारा कॉपी नहीं चेक होता है, ये बात ध्यान से समझना। कॉपी ये चेक किया जाता है जब रीचेकिंग के लिए डालोगे आप, तो एक चेक किया जाएगा। ऐसा तो नहीं कोई क्वेश्चन जो आपने आंसर लिखा है वो चेक ही नहीं हुआ, उसके मार्क्स ही नहीं मिले, वो चेक किया जाएगा। दूसरी चीज ये चेक किया जाएगा कि आपके जो टोटलिंग है, जितने भी आपने आंसर लिखे हैं, वो सही है कि नहीं सही है। यदि सही है तो वही मार्क्स होता है, और लगभग 90% मार्क्स चेंज नहीं होते हैं। 10% 10 to 20% की पॉसिबिलिटी होती है मार्क्स चेंज होने के। ओके, तो रीचेकिंग में 2 चीजें होती है। पहला कि सारे क्वेश्चन जो आपने लिखे हैं वो टीचर जो भी इवोल्यूशन किया है चेक किया है या नहीं। दूसरा टोटलिंग मार्क्स का सही है या नहीं है। यदि कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो उसको सेम शैल बी रेक्टिफाइड थ्रू अप्रोप्रिएट चेंज इन द रिजल्ट। फिर आपका तो एक बार हम सजेस्ट करेंगे कि आप जिनके भी 39 है 38 है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने इस बार एक नया रूल लाया है, नया ये ग्रेडिंग सिस्टम का जो इस बार पासिंग मार्क्स का नया क्राइटेरिया लाया है। तो उन बच्चों के जिनके 39 है 38 है 37 है, उनको एक बार रीचेकिंग के लिए जाना ही चाहिए। अब रही बात इसकी फीस की भी बात करेंगे, है ना, और जो भी इसके लिए भी। अच्छा, रही बात कि यदि फर्स्ट सेमेस्टर का आपकी बैक है, आपको 3rd सेमेस्टर में ये देने होंगे। यदि 2nd सेमेस्टर की बैक है तो आपको वो 4th सेमेस्टर में होंगे। मतलब ऑड वाले ऑड में होते हैं, इवन वाले इवन में होते हैं। हाँ, जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लो आपका इलेक्ट्रिकल साइंस हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया। फिजिक्स में भी तो आप ऑड में ऑड इवन, क्योंकि फिजिक्स 1 और 2 होता है। जो कॉमन सब्जेक्ट लाइक इलेक्ट्रिकल, ईवीएस, केमिस्ट्री, प्रोग्रामिंग, इन सी, आप
अपने कंसिक्वेंट जब आप एग्जाम देना चाहते हो दे सकते हो, बट जनरली जिनके ऑड सेम के ऑड में ही पेपर होता है, इवन के इवन में होता है, फर्स्ट वाला फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ में दे सकता है। सिमिलरली सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स, ये सेवेंथ भी हो सकता है ऑड, और ये हो गया आपका एट। मतलब सेकेंड सेमेस्टर की बैग फोर्थ सेमेस्टर में दे सकते हो, सिक्स सेमेस्टर में दे सकते हो, एट सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, मतलब ऑड की बैग आप इन कंसेक्यूटिव में दे सकते हो। ठीक है। अब रही बात की फीस कितनी है, तो ये एक रेट ऑफ वेरियस एग्जामिनेशन फी, रीअपियर एग्जामिनेशन फी, यदि दोबारा आप दूसरे साल पेपर देना चाहते हो तो 1200 पर सब्जेक्ट है। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन ऑर्डिनेंस 10, 11, 25 एग्जामिनेशन फीस के भी रीअपियर पर 1200 है। लेट फीस के लिए अलग है, लेट फी फॉर रजिस्ट्रेशन रेगुलर वो अलग फीस से चार्जेज है। हाँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रीचेकिंग ऑफ एग्जामिनेशन के लिए आपको 1000 देने होंगे। 1000 दोगे आप तो आपका कॉपी को, रीचेकिंग का मतलब है समझे कि दोबारा चेक नहीं होता है। रीचेकिंग का मतलब है कि आपकी कॉपी में ये चेक किया जाएगा कि सारे क्वेश्चन जो आपने लिखे हैं वो चेक हुए हैं नहीं हैं, और टोटलिंग चेक किया जाता है। आपके ऑप्शंस में एक ऑप्शन है कि 2500 रुपीज आप पे करो, दो है, इसमें आपके ऑप्शंस में होगा, और ये आपके परजेंस में आपके सामने ये 2500 यूनिवर्सिटी आपको डेट देगी, टाइम देगी, उस समय आप अवेलेबल होगे। पर आपके सामने वही सेम प्रोसेस आपके सामने होगा कि सारे आंसर चेक हैं या चेक नहीं है। चेक है तो सही है, नहीं चेक है तो चेक किया जाएगा उसको, और टोटलिंग चेक की जाएगी। आपके सामने नहीं होगा 1000 में, और 2500 में क्या होगा, आपके सामने होगा। ये वेरियस टाइप्स ऑफ फीस है, आप देख सकते हो कि क्या क्या चार्जेज है। अदर चार्जेस है, मान लीजिए आपको डुप्लीकेट डिग्री लेना है 5 ईयर की तो 2000 लगेगा, ट्रांसक्रिप्ट लेनी है 5 ईयर के तो चार्जेज ये है, प्रोवाइडिंग सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ आंसर शीट एज पर द रेगुलेशन 3000 है। यदि आप चाहते हो कि उसकी कॉपी मिल जाए आपके आंसर शीट की, ये ट्रांसक्रिप्ट की चार्जेज है। ये सब चार्जेज हैं जो आपके कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट एनी अदर सर्टिफिकेट के लिए 1000 है, करेक्शन ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट के लिए आपके 1000 है। ये देखिए ग्रेडिंग सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है जो मार्क्स के बीच लिखा रहता है। यदि आपके सब्जेक्ट में 90 से 100 मार्क्स हैं तो उसके ग्रेड 10 पॉइंट होता है, ओ से मिलता है आउटस्टैंडिंग। 75 से 89 है तो ए प्लस मिलता है, इसके 9 ग्रेडिंग पॉइंट है। 65 से 74 ए होगा, 8 होगा। 55 से 64 मार्क्स है तो बी प्लस 7 ग्रेड पॉइंट होगा। 50 to 54 बी होगा, 6 होगा। 45 से 49 सी होगा, 5 होगा। 40 से 44 पास होगा, और ये उसकी ग्रेडिंग पॉइंट 4 होगा। लेस देन 40 होगा तो फेल, एफ लिखा होगा, और उसके क्या हो जाएंगे, आपके 0 मार्क्स। मेरे राय क्लासेज को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अभी तक यदि आपने नहीं किया है, सो डैट कि जो भी आपकी अपडेट है, जो भी आपकी न्यूज़ है वो प्रॉपर सुन सके। ओके, थैंक यू सो मच।